बाद कांग्रेस में बदलाव, शैलजा को मिला छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभार। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होने का असर प्रदेश संगठनों पर पड़ने लगा है। पिछले 5 साल से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे पीएल पुनिया की छत्तीसगढ़ से छुट्टी हो गई है। हरियाणा की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इस बदल पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस बदलाव को कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताया है। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंतरकलह से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी। यही सत्य है और यही सच्चाई है। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले इस बदलाव के क्या मायने हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रदेश प्रभारी पुनिया का कार्यकाल भी कई मायनों में अहम रहा। उनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकी। तो वहीं कांग्रेस के विभिन्न गुटों में बटे लोगों को एक करने में भी पुनिया की अहम भूमिका रही। हालांकि बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अब परिवर्तन है। आदरणीय शैलजा जी आई हैं, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं वो भी मेहनत करेंगी और माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने में हम लोगों को मदद होगी। अब जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित बात है। बहरहाल 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी पुनिया के प्रभारी रहते ही बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसके बाद उपचुनाव और निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की। हालांकि अब कांग्रेस में हुए इस बदलाव से 2023 विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में हुए बदलाव को। जी हां, प्रदेश प्रभारी है पीएल पुनिया 5 साल तक छत्तीसगढ़ का जिम्मा संभाले, 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस सरकार को सत्ता में वापस लाए और बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल किए। बावजूद उसके ठीक विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, इसी विषय पर हम अगले आधा घंटा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अनिरुद्ध दुबे है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। सृजन सुंदरानी है, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे, वरिष्ठ नेता। तीनों मेहमान का स्वागत करूंगा। अनिरुद्ध जी, आप ही के पास मैं जाना चाहूंगा, बहुत करीब से आप राजनीति को देखे हैं और जिस तरह से पीएल पुनिया ने जो 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी, उनको फिर से सत्ता में वापस लाया और 3/4 बहुमत के साथ, बावजूद उसके ये बदलाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्या है कि ठीक है, पुनिया जी 5 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, लेकिन थोड़ा और पीछे चलें कुलेश्वर जी। क्या है कि इस जमीन में जो है ना खाद मिट्टी ये डालने का काम किया था बी के हरिप्रसाद जी, जो प्रभारी थे। और ये संयोग देखिए कि जब वो झीरम घाटी में जो है नंद कुमार पटेल जी की शहादत हुई, उसके बाद डॉक्टर चरणदास महन जी कुछ समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर भूपेश बघेल जी बने। तो भूपेश बघेल जी और बी के हरिप्रसाद की ट्यूनिंग बड़ी जबरदस्त थी, तालमेल बड़ा जबरदस्त था। यहाँ तक कि कांग्रेस में रहते जोगी जी उस समय कांग्रेस में ही थे, उनको भी बी के हरिप्रसाद जी ने ललकारा था। और भूपेश बघेल जी की जो तस्वीर वो तो बहुत स्पष्ट थी। फिर पुनिया जी आए, क्योंकि पुनिया जी बड़े सुशिक्षित रहे और फिर वो IAS भी रहे, तो उनका अपना एक काम करने का तरीका था। तो उनका भी जो है 2 जो है प्रभारियों का के अनुभवों का लाभ मिला। अब बात आते हैं कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी का छत्तीसगढ़ का कोई आज का नाता नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो उसमें वे शहरी विकास मंत्री थी और एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम उसका जो है यहाँ पे शिलान्यास उसका भूमि पूजन हुआ था। गरीबों के 28,000 मकान बनने थे, तो उसका भूमि पूजन बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आपका पुराना कांग्रेस भवन है जो गांधी चौक मैदान में वहाँ हुआ था और वो उसमें मुख्य अतिथि थी। उसके बाद भी आते रही और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, शायद महीने 1.5 महीने के पहले की बात है कि वह रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने भी आई थी। थोड़ा और भी हो सकता है, 2-2.5 महीने भी हो सकता है। तो लगातार उनका छत्तीसगढ़ से जीवंत संपर्क रहा और यहाँ के मैक्सिमम लोग जो दिल्ली जाते रहे कांग्रेस के नेता,
उनसे भी कहीं ना कहीं किसी आयोजन में, किसी बैठक में मेल मुलाकात लगातार शैलजा जी से होते रही। तो कभी भी मैं शैलजा जी को मैंने भी नज़दीक से देखा है यहाँ पे, तो कभी भी उनके मतलब बहुत ज़्यादा मैंने जिज्ञासा का भाव नहीं देखा। उन झलकता यही था उनके व्यवहार में कि वो जैसे रायपुर से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर है अगली, जो मिशन 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, तो ये उनके जो नियुक्ति हुई है उसे अगले साल होने वाले चुनाव से ही जोड़कर देखा जा सकता है। आखिर ये बदलाव क्यों अचानक से? हमने देखा कि 15 साल कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रही, पुनिया जी प्रभारी बने, हालांकि तमाम नेताओं ने भी बहुत मेहनत किया। जितने भी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जीत मिली, विधानसभा चुनाव में जीत मिली, निकाय चुनाव में जीत मिली, लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले आखिर ये बदलाव हो, क्या है इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति? देखिए कुलेश्वर जी, सबसे पहले तो किसी भी संगठन में प्रभारी का बदलना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, और चूंकि प्रदेश में 4 साल से कांग्रेस की सरकार है और पूर्व प्रभारी हमारे पीएल पुनिया जी, संगठन की जो मजबूती उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हुआ था, निश्चित ही उनके चलते ही आज हम सत्ता पर हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। सरल, सहज, मृदुभाषी और एक अच्छी हिंदी की वक्ता हैं कुमारी शैलजा जी। देश की एक अनुभवी नेताओं में से गिनी जाती हैं कुमारी शैलजा जी। और उनके राजनीतिक इतिहास की बात करें पांडे जी, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा, संगठन का लंबा अनुभव के साथ वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहीं, 4 बार लोकसभा की सांसद रहीं, 1 बार राज्यसभा की सांसद रहीं, राजस्थान जैसे आज सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रभार वाले क्षेत्र की वो प्रभारी रहीं। और कांग्रेस में आप एक बात समझिएगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में सत्ता और संगठन का तालमेल है, जिस प्रकार से हम जनता की सेवा एक सरकार के रूप में कर पा रहे हैं और संगठन के रूप में जिस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं की एक फौज यहां तैयार हुई है। हमने 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। आज कुमारी शैलजा जी का जो राजनीतिक अनुभव है, निश्चित ही हमें 2023 के चुनाव की नैया पार कराएगा। मैं इस बात को इसलिए दम से कह सकता हूं कि उनके मार्गदर्शन से, जब जैसा कि अनिरुद्ध जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई, उन्होंने कहा कि उनका सतत संपर्क छत्तीसगढ़ से रहा है, तो उनके संपर्क का, उनके अनुभव का और जिस प्रकार से उनकी बोली है, जो उनके शब्दों की जो भाषा है, जो सरल तरीके से, सहज तरीके से, और कहीं ना कहीं उनके अनुभव का हमें लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मैं बाइट आपके टीवी चैनल पर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुन रहे थे, गुटबाजी, अरे भाई हमारे यहाँ गुटबाजी की आप बात कर रहे हो। 4 साल में तो आधा दर्जन प्रभारी आपके बदल गए, 4 प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदल गए, और अब तो पांडे जी सुनाई पड़ रहा है कि वर्तमान अरुण साहू जी की भी बदलने की तैयारी है। तो गुटबाजी कहां पर है, ये आपके ही बातों से, आपके ही कृत्यों से सब स्पष्ट होता है। जी, क्या लगता है ये जो एक बदलाव हुआ है, पीएल पुनिया जी को हटाकर अब शैलजा जी आई है, आखिर इस पर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में तो खुद 6 महीने के अंदर इतने बदलाव हुए कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, अब कांग्रेस में बदलाव हुआ है, तो आखिर क्यों? क्या बीजेपी को चिंता सता रही है कि कोई चुनौती है शैलजा कुमारी से? आदरणीय पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई असर नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी का प्रभारी पुनिया जी रहे या कुमारी शैलजा रहे। लेकिन जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई, कांग्रेस में जिस प्रकार से आपसी सामंजस्य का अभाव दिखा, सरकार और कांग्रेस में जो तालमेल होना चाहिए, संगठन में तालमेल होना चाहिए, वैसा तालमेल का अभाव दिखा कहीं न कहीं। और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे शिकायतें गई होगी पुनिया जी के खिलाफ, और मुख्यमंत्री जी शायद उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में जाके पुनिया जी को बदलवा के कुमारी शैलजा को ले आए। ये 2023 का कितना भी सपना देख लें, स्वयं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी प्रभारी बन जाएं, तो भी 2023 का चुनाव कांग्रेस को यहाँ कोई नहीं जिता सकता। हालत इनकी ज़मीनी बहुत ख़राब हो चुकी है। ये रिपोर्टें भी केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के पास जा रही थी कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होते जा रही है। ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी विफल हो रही, वादे पूरे करने में विफल रही, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए 36 वादों में। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के पास गई, और एक लंबे समय से वो प्रभारी थे पुनिया जी, तो यहाँ के लोगों से, उनके
स्वार्थ भी जुड़ गए थे, एक पक्ष भी बन गए थे, कहीं न कहीं बचाव करना या किसी का विरोध करना, ये बातें रही होगी संगठन में। मुझे लगता है कि पूनिया जी को हटाने के पीछे मेन आधार ये भी होगा कि उनके प्रभारी रहते हुए सरकार तो वो बना लिए, लेकिन सरकार जिस ढंग से चल रही है यहाँ पे नशाखोरी का व्यापार, शराब की कोचियागिरी और ये बहुत सारे मुद्दे, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे, ये सारी बातें केंद्र के पास रिपोर्ट जाने के बाद या पूनिया जी रिपोर्ट देने में नहीं कर पाए होंगे, भूमिका अपनी नहीं निभा पाए होंगे। लगता होगा कि केंद्रीय पार्टी को, और खड़गे जी नए अध्यक्ष बने तो वो अपने हिसाब से भी काम कर रहे हैं, अपने लोगों को स्थापित करने का भी प्रयास हो सकता है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी प्रभारी बदल लें। 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता। आरोप एक तरह से सुंदरान जी ने लगाया है कि सत्ता संगठन में तालमेल नहीं, अंतर कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर है, रिपोर्ट सही रिपोर्ट पूनिया जी अपने राजनेताओं को नहीं सौंप पाए, इसलिए इनको हटाया गया। क्या ऐसी स्थिति आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए पांडे जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में 36 गुट है, यह सर्वविदित है। और ये अंतरकला की बात कर रहे हैं। कैसी अंतरकला? आप खुद देख रहे हैं, जहां पर इनके पूर्व मंत्री वर्तमान के संगठन के पदाधिकारियों को देख लूंगा, और जिस प्रकार से पूर्व मंत्री जी का जो बयान आ रहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, आप समझेंगे कि कहां अंतरकला की स्थिति है। मैं अगर गुट की बात करूं, अंतरकला की बात करूं, तो बृजमोहन अग्रवाल गुट, डॉक्टर रमन सिंह गुट, अजय चंद्राकर गुट, तो सरोज पांडे ग्रुप, तो तमाम गुटबाजियों से तो भारतीय जनता पार्टी भिड़ी हुई है। हमें यह आरोप लगा रहे। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये कहते हैं कि शिकायतों के आधार पर कार्य ठीक नहीं करने की वजह से प्रभारी बदले, तो आपके यहां 6 प्रभारी क्यों बदले, ये बता दीजिए आप। 4 प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों ने बदल दिए, क्यों बदले आपने मतलब आप कह क्या रहे हैं? आपको आरोप लगाना है, एक बात करनी है। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना विश्लेषण जो आप कर रहे हैं वो किस ओर इशारा करता है? प्रदेश में विश्वसनीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, और एक विश्वसनीय सरकार के साथ साथ जिम्मेदार, भरोसेमंद और संवेदनशील सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है। हमने 4 उपचुनाव जीते हैं पांडे जी, 8 तारीख को देखिएगा हम भानु प्रतापपुर भी जीतेंगे। लेकिन आपको बता दूं, 2023 के चुनाव में हम इसी भरोसे, विश्वास के साथ और जनता के साथ जो हम खड़े होकर उनके वायदों को पूरा करना है, उसके साथ हम फिर से 23 के चुनाव में जाएंगे। कुमारी शैलजा जी हमारी नेतृत्व करेंगी और उनके पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, हम सेना के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन सच से मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। पिछले 4 साल के चुनाव, चाहे नगरीय निकाय के हो, पंचायती राज के हो, परिणाम आपके सामने है। अब अरुण साहू जी को भी बदल लीजिए, तो प्रभारी बदल लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल लीजिए। जनता का निर्णय कांग्रेस के साथ है, भरोसा कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है, मोहन मरकाम जी के साथ है। जी मैंने कहा कि आप बहुत करीब से राजनीति को देखे हैं, क्या लगता है आखिर इस बदलाव के पीछे क्या रणनीति? क्योंकि हमने देखा है विधानसभा में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, बड़ी बहुमत के साथ जीत गया, लेकिन लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो जस्ट वो विपरीत हो गया। तो क्या लगता है शैलजा कुमारी 2030 और 2024 का मोर्चा जो है वो संभाल पाएगी, उसके लिए एक ठोस रणनीति बना पाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, आपने विधानसभा 2018 की बात की, फिर 19 के लोकसभा की बात की। 2018 में जो है एंटी इनकम्बेंसी, जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं थी, वो काम की, वो करंट काम किया, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे हो जाना पड़ा। लेकिन वही जो राष्ट्रवाद का जो चला है 2019 में, तो उससे पूरा परिदृश्य बदल गया। मतलब दोनों चीज़ें बहुत अलग थी। अब आते हैं कुमारी शैलजा जी की जो बात हो रही है। देखिए, क्या है कि 2018 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से ये तीनों स्टेट बहुत मायने रखते हैं। और देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में देखिए परिस्थितियां बदल गई। कांग्रेस तो तीनों जगह जीत कर आई थी, तीनों जगह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहाँ हालात ऐसे बने मध्य प्रदेश में कि वहाँ पर मतलब टूटन हो गई, और कांग्रेस में टूटन हो गई, इसका फायदा मिला बीजेपी को, और वहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। राजस्थान की बात करें, वहाँ तो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जो खींचतान शुरू हुई थी आज तक के अखबार की सुर्खियों में रहती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा तनाव कम दिखा, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं ये जान रहे हैं कि ये एक जो है स्टेट है थोड़ा सा सुरक्षित है,
और इसको भी किसी स्थिति में हम ना जाने दें, किसी भी स्थिति में हम ना गंवाएं। मैं पहले भी कहा था कि बी हरि प्रसाद जी से भूपेश बघेल जी का तालमेल कहीं ज़्यादा बेहतर था, इनसे भी रहा। तो कहीं ना कहीं अब परिवर्तन की जो है ज़रूरत दिल्ली वाले महसूस कर रहे हैं और मिशन 2023 को देखते हुए ही ये एक बहुत बड़ा जो है प्रभारी बदलने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है। जी कांग्रेस ने तो एक ही प्रभारी बदला है 5 साल में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार प्रभारी बदलते गए। क्या 2018 में जो हार मिली आप लोगों को, 14 सीट पर आप लोग रहे, क्या उसके बाद कोई भी एक ऐसा मजबूत चेहरा नजर नहीं आया जो बराबर 5 साल तक 2023 विधानसभा चुनाव तक बने रहे? हमने देखा डी पुरंदेश्वरी है, उनको बदल दिया, ओम माथुर है, और अब जो है फिर से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है। क्या भूपेश बघेल के चेहरे के आगे कोई काट अभी तक नहीं ढूंढ पाई है क्या बीजेपी? देखिए, हमारे संगठन में फेरबदल होते रहते हैं। बहुत सारे राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में जिनका प्रभाव क्षेत्र होता है उनको प्रभारी बनाया जाता है। डी पुरंदेश्वरी जी अभी उड़ीसा का प्रभार देख रही हैं, क्योंकि उड़ीसा में भी निकट भविष्य में चुनाव है। और जो प्रभारी बदले गए, जैसे सौदान सिंह भाई साहब यहाँ पे प्रभारी थे, वे आज हिमाचल और पंजाब का प्रभार देख रहे हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है संगठन में। जो बदलाव होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मगर कांग्रेस में बदलाव हुआ तो वो अंतर कला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कितनी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। तभी 15 साल के हार के बाद आपने कार्यकर्ताओं पर ठिकरा फोड़ा था सुंदरानी जी कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। आपके बड़े नेताओं के बयान है, टीवी का चैनल उठाकर देख लीजिए, कोई चीज छुपी नहीं है। आप ही लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं बनी, वो एक्सीडेंटल सरकार थी पांडे जी। ये आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? झूठे वादे किए। 15 साल मतलब एक्सीडेंटल सरकार थी। जनता भुलावे में आ गई। जनता ने आपको नकार दिया तो वो एक्सीडेंटल सरकार हो गई। जनता में पछतावा है, ये गलत है कि गलत सरकार हमने चुन ली। आज सरकार बदलने के लिए आज मतदाता तैयार बैठे हैं। जब भी चुनाव होगा, अरे 4 चुनाव तो आपने लड़ा है, मतदाता बदलने को तैयार है, परिणाम क्यों नहीं बदले? दिख जाएगा, परिणाम क्यों नहीं बदले? 2 दिन बाद 4 चुनाव आपके जीते हुए सीट दंतेवाड़ा को कांग्रेस ने जीता है सुंदरानी जी। जनता बदलाव चाहती है, परिणाम क्यों आपके नहीं बदल रहे? सरकार बनी थी, आप बताइए, खैरागढ़ क्यों नहीं जीते आप? लोगों को ये अपेक्षा मारवाड़ी थी, क्यों नहीं जीते आप? लोगों को अपेक्षा थी, बताइए ये इस बात को। बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये बेरोजगारी हटाएंगे। बदलाव सिर्फ चाहती है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता के दूर होने से छटपटा रही है। प्रदेश की जनता खुशहाल है, किसान खुशहाल है, आदिवासी खुशहाल है। आपको बता दूं, देश जहां महंगाई की मार से झेल रहा है, आज प्रदेश में गरीबी, आज प्रदेश में बेरोजगारी 0.1% है। सुंदरानी जी, गरीबी से देश करा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 0.1% बेरोजगारी है। आप समझ सकते हैं इसके क्या मायने हैं? तो कुछ तथ्यात्मक बात करिए जिसको जनता भी स्वीकार करे। ये इन बातें बड़ी बड़ी, आप पुरंदेश्वरी जी आती क्या कहती है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को थूक देंगे तो उड़ जाएंगे। तो ये तो आपके प्रभारी है। ये कभी नहीं कहा, आपके कार्यशाला में उन्होंने बोला, बस्तर के कार्यशाला में उन्होंने बोला, इसका वीडियो पांडे जी में निवेदन करूंगा, वो वीडियो दिखा देंगे आपको। बोलना पाऊंगा, डी पुरंदेश्वरी का बयान तो हम लोग भी सुना है और आप लोग भी अच्छे से सुने हैं। अभी जो ओम माथुर आए हुए थे, उन्होंने भी जो प्रवक्ताओं हैं बीजेपी को, उनको संबोधित करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और राहुल गांधी को भूल जाइए, भूपेश बघेल और उनको विधायकों को टारगेट करें। इसका आप अर्थ क्या निकालते हैं और इसको आप कैसे दें? पांडे जी, हमको जिस विधानसभा क्षेत्र में लड़ना है, 90 विधानसभा क्षेत्र में लड़ना है, और जहां कांग्रेस के विधायक है उनसे लड़ना है, तो पहला टारगेट तो विधायक होंगे। और चूंकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और जो भी योजनाएं विफल होती है या सफल होती है, उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट भी मुख्यमंत्री को जाता है। तो स्वाभाविक है, यहाँ राहुल गांधी थोड़ी हैं, यहाँ पे सोनिया जी थोड़ी हैं, यहाँ प्रियंका जी थोड़ी हैं, यहाँ खड़गे जी थोड़ी हैं। यहाँ तो हमको लड़ाई भूपेश बघेल से लड़नी है। ये ओम माथुर जी के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। इसके पहले 6 प्रभारी बदल गए, तब इन्हें नहीं पता कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं।
वाह भाई वाह। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई आप कुछ भी बदल लीजिए, जनता का निर्णय तय है यहाँ पे कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़िया सरकार, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जिस जनहितकारी योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जनता का आशीर्वाद जीता है, हमने जनता का विश्वास जीता है और जनता के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं कि उनकी हम सेवा करेंगे। और यही वो परिणाम है जो इन 4 उपचुनाव के माध्यम से और इस नगरीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जनता का आशीर्वाद हमें मिला। अरे आप भानु प्रताप शुरू हो रही है, देख लीजिए, प्रतापपुर उपचुनाव से आपकी गिनती शुरू हो रही है। 5 बजे के बाद कहेंगे कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, आप यही कहेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, आप ही है वो जो ये इन शब्दों को कहेंगे। 8 तारीख को आप भी बैठेंगे चैनल पे, मैं भी बैठूंगा, लेकिन जीत होगी भानु प्रतापपुर की जनता की, भूपेश बघेल की बुरी तरह हार रहे हो, बुरी तरह। कांग्रेस के तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी आ जाए तो आश्चर्य मत मेहनत की ये जीत होगी। अगर भानु प्रतापपुर में तीसरे नंबर पे कांग्रेस आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सुंदरी जी, कपोल कात्मिक बातों से क्या मतलब है? 4 उपचुनाव में भी आपने यही दावे किए थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। हुआ क्या परिणाम? आखिर में आपने शाम 5 बजे के बाद अपने बयान बदल दिए कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। तो आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन तथ्य को समझिए। आप विपक्ष में हैं, अगर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना तो आपको लंबे समय तक विपक्ष में रहने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सवाल ले लेता हूं, अनुरुद्ध जी, क्या लगता है 2030 के लिए क्या रोड मैप रहेगा कुमारी सैलजा पर? सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने क्यों रहेगी? क्योंकि 1 साल से कम वक्त भी बचा हुआ है और हमने देखा कि थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी समय समय पर सामने आती हुई है, चाहे कांग्रेस की बैठक में हो, चाहे पर्सनल वो अपनी बात पुनिया जी के सामने रखे। तो वो चुनौती को कैसे कुमारी सैलजा जी फेस करेगी और 2030 के लिए क्या रोड मैप उनके लिए रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए क्या है कि पहले पूर्व में ये होता रहा था, एक ऐसा भी दौर हुआ कि वहाँ पे एक घनश्याम भाई अच्छे से समझते होंगे कि ये कहा जाता था कि कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराते हैं, और वो बड़ा अंडरस्टूड रहा है कि वहाँ पे कैसे किस तरीके से क्या चलता था। एक तरह का गेम भी चला हुआ था और इसीलिए पिछड़ने का कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई ऐसा कोई टकराव नहीं दिखता और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बटे हुए लोग नज़र नहीं आते। तो कुल मिला के कि यहाँ पे सब लोगों को लेकर चलना और साधना, ये अच्छा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ पे कोई मतलब बड़े बड़े चेहरे या बड़े बड़ा गुट पैदा नहीं हुआ। तो गुटबाजी जैसी चीज़ यहाँ पे दिखती नहीं है। ठीक है, मोहन मरकाम जी का अपना एक व्यक्तित्व थोड़ा सा ऊंचाई पे पहुंचा और कोई भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो ऐसा होता ही है, लेकिन सबको साध कर चलना। एक बेनिफिट जो है ये रहेगा शैलजा जी के बनने से। मैंने कहा भी कि खास करके जो युवा यहाँ के कांग्रेस में जो युवा नेता और नेत्रियाँ हैं उनसे एक जो है कि उनका संपर्क बना रहा शैलजा जी का, उसका बेनिफिट तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन टिकट वितरण को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को टिकट जब प्रत्याशी चयन का वक्त आए तो कुछ सिटिंग एमएलए की टिकट भी काटनी पड़े। तो ये बहुत बारीकी चीज़ों को जब शैलजा जी देख पाएंगी तो बेनिफिट की स्थिति रहेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब अगर कहीं उसमें प्रत्याशी चयन में कहीं कुछ अगर कहीं हमारी नई प्रभारी चूक गई, ये मेरी कोई मतलब नेता की भाषा नहीं है, पत्रकार की भाषा है, तो अगर कहीं उसमें कहीं कुछ हुआ तो फिर भयंकर टकराव की स्थिति आने वाले चुनाव में बन सकती है। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले कांग्रेस ने बदलाव किया, हालांकि इस बदलाव के क्या असर 2030 विधानसभा चुनाव में डालेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां बीजेपी जो है इसे अंतरकला का एक रोल बता रही है, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस बदलाव को एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेसकर्ताओं को 2023 में उतरने की बात करें। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहेगा ये तो आने वाले देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज के मुद्दे भी इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, नमस्कार।